भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदानों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उनकी बहादुरी और उनकी निस्वार्थता ने हमारे लिए एक स्वतंत्र भारत में रहने का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं आजादी का इतिहास। अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद भारत ने आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजाद हवा में सांस ली और आजाद सुबह का सूरज देखा। हालांकि सूरज में बंटवारे के जख्म की लाली भी थी। बंटवारे के बाद मिली आजादी खुशी के साथ ही दंगों और सांप्रदायिक हिंसा का दर्द भी दे गई। देश को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त का दिन भारतवासियों के लिए गर्व और खुशी का दिन है। इसी दिन भारत के लोग गुलामी से आजाद हुए थे। गर्व के उस क्षण को कोई भुला नहीं सकता। इस दिन के महत्व के बारे में जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना होगा। 15 अगस्त के दिन 200 सालों से भारत पर राज कर रहे ब्रिटिश प्रभुत्व का अंत हुआ था। इस दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आधिकारिक तौर पर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इसके बाद से ही हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराकर देशवासियों को संबोधित करते हैं। ये महत्वपूर्ण अवसर सालों के अथक संघर्ष, अहिंसक प्रतिरोध और कई स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जैसे कई अन्य नेताओं के बलिदान के बाद आया है। इन नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन के चलते साल 1947 में आखिर भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश शासन से आजादी मिल गई। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुशासन, संप्रभुता और लोकतंत्र के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। ये भारतीय लोगों की अपनी नीति स्वयं निर्धारित करने और देश के भविष्य को आकार देने की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। 14 अगस्त को क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 की शाम सूरज डूबने के साथ ही करीब 200 साल तक अंग्रेजी शासन का प्रतीक बना अंग्रेजी झंडा अब सरकारी इमारतों से उतारा जाने लगा। दूसरी तरफ लुटियंस की बनाई नई दिल्ली के याक रोड बंगला नंबर 17 पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये उन दोनों जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था, जो कुछ ही घंटों में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ऐसे में सन्यासियों ने न सिर्फ उनको पीताम्बर पहनाया, बल्कि उनका माथा राख तिलक से सान दिया। नेहरू जैसे तर्कवादी व्यक्ति ने भी उन सन्यासियों को नहीं रोका। लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखते हैं, नेहरू के सामने जो कठिन समस्याएं आने वाली थी, उसका उन्हें अंदाजा होने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हर रास्ते पर चलना होगा, चाहे वो साधन अध्यात्म का ही क्यों न हो, जिस पर वे यकीन नहीं करते थे। अचानक उनके फोन की घंटी बजती है। ये एक ट्रंक कॉल थी लाहौर से। दूसरी तरफ से बोल रहे एक शख्स की आवाज सुनने के बाद भी काफी देर तक नेहरू फोन पकड़े रहे। नेहरू के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने फोन का रिसीवर रखने के बाद दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया। हाथ हटाए तो आंखों में आंसू भरे थे। बेटी इंदिरा ने पूछा तो उन्होंने कहा, लाहौर में नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी है। छोटे छोटे बच्चों तक प्यास से तड़प रहे हैं। औरतें बच्चे जो पानी के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन्हें मार दिया जा रहा है। कत्लेआम मचा है। मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा जब मुझे पता है कि मेरे दिल का टुकड़ा लाहौर, मेरा लाहौर जल रहा है। मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूँ। इसके बाद इंदिरा ने अपने पिता को काफी देर दिलासा देने की कोशिश की। कुछ देर बाद नेहरू ने खुद को संभाला और ठीक 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू कर दिया, जिसे दुनिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानती है।
उन्होंने कहा, कई साल पहले हमने नीति से एक वादा किया था, अब वो समय आ गया है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत आजादी की सांस ले रहा होगा। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर और पाकिस्तान को लेकर भी बोला। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हमें अपने वो भाई और बहन भी याद आएंगे जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग पड़ गए और वे उस आजादी की खुशियाँ नहीं मना सकते जो हमारे पास आई है। वो लोग भी हमारे हैं और हमेशा हमारे ही बने रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही रात के 12 बजे शंख बजने लगे, नेहरू समेत संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की आंख में आंसू थे। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से पूरी संसद एकाएक गूंज उठी। आजादी की पहली सुबह क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 यानी आज की तारीख। डेमोनिक लेपियर और लेरी कलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में इस दिन का आंखों देखा हाल बयान किया है। इंडिया गेट पर आजादी का जो कार्यक्रम पूरा था, उसकी रणनीति लॉर्ड माउंटबेटन की सलाहकारों ने बनाई थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुए कार्यक्रमों के अनुभव से उन्हें अनुमान था कि 15 अगस्त के जश्न के लिए इंडिया गेट पर ज्यादा से ज्यादा 30,000 लोग जुटेंगे, लेकिन इस दौरान लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इससे पहले भारत की राजधानी में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई थी। चारों ओर फैले अपार जनसमूह ने झंडे के पास बने छोटे से मंच को इस तरह अपने आप में समेट लिया था, जैसे एक नाव बीच समुद्र में हिचकोले खा रही हो। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, वीआईपी लोगों की बैठने की व्यवस्था और रास्तों पर बांधी गई रस्सियां, सब कुछ लोगों के सैलाब में बह गई थी। सफेद और केसरिया रंग का तिरंगा पोस्ट के ऊपर जाने लगा, तोपों से गोले छूटने लगे। लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर ही खड़े खड़े तिरंगे को सलामी दी। बताते हैं कि जैसे ही तिरंगा लहराया, पश्चिम दिशा की ओर से आसमान में एक बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई दिया। माउंटबेटन ने अपनी उंगली उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश भर में हर 15 अगस्त को आजादी का जश्न पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1947 के समय आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया? ये रिपोर्ट देखिए। आखिर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 वे तारीख है जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम ने विधायी संप्रभुता को भारतीय संविधान सभा को हस्तांतरित कर दिया। इसे भारत के लोगों द्वारा चुना गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम कई सालों से चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिणाम था। असल में 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजादी मिली थी। इसके साथ ही अंग्रेजों से मिली आजादी की खुशी की लहर पूरे देश में देखने को मिली, जिसकी तस्वीर हमने हर जगह देखी। पूरे देश में जश्न का माहौल था। उस दिन सिर्फ देश आजाद नहीं हुआ था, गुलामी की जंजीरों से लोगों को आजादी मिली थी। एक नई सुबह सभी ने देखी थी, जिसकी हर देशवासी पिछले 200 सालों से इंतजार कर रहा था। भारत के इतिहास में क्या हुआ खास? भारत के इतिहास में ही 15 अगस्त का दिन बेहद खास रहा है। साल 1854 के 15 अगस्त के दिन ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हुआ। इसके अलावा 1862 में बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके बाद साल 1972 में 15 अगस्त के ही दिन पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड लागू किया गया था। हर इलाके के लिए अलग पिन कोड होने से डाक की आवाजाही में आसानी होने लगी। साल 1982 में राष्ट्रव्यापी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साल 1990 में जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल आकाश का सफल प्रक्षेपण हुआ। 1906 में भारत का झंडा पहली बार फहराया गया। कलकत्ता के पारसी बागान स्वीकबर में फहराया गया झंडा। इस पर धार्मिक चिन्ह बने हुए थे, साथ ही 8 गुलाब थे। इन पर वंदे मातरम लिखा हुआ था।
2002 से पहले आम लोग राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अलावा झंडा फहराने की परमिशन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फ्लैग कोड में बदलाव किया। जनता को झंडा फहराने की इजाजत दी गई। भारतीय झंडा खादी का ही बना होना चाहिए। किसी और कपड़े को ध्वज फहराने पर 3 साल की सजा। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन साथ में भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्द भी था। दरअसल ये सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं, बल्कि घरों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई। कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। एक रात पहले तक भाइयों की तरह रहने वाले 2 समुदायों के लोग दुश्मन बन गए। 15 जून 1947 को कांग्रेस ने नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इस दिन मंजूरी मिलने के बाद विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और 15 अगस्त तक एक मुल्क 2 देशों में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि साल 1857 में अंग्रेजों से आजादी दिलाने की मांग के लिए क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद लगातार अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लगातार आगे बढ़ती गई। लोग जुड़ते गए और अंत में आजादी मिल ही गई। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1885 के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। उस वक्त पहले कांग्रेस का जोर आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने में था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आजादी की जंग तेज हो गई थी, लेकिन हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि साल 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके बाद कई बार मुसलमानों के मुद्दे को लेकर बात हुई और हिंदू मुस्लिम तनाव की घटना में भी इजाफा हुआ। 1938 में भी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मुसलमानों को लेकर बात हुई थी। इसके बाद आजादी के लिए कई आंदोलन होते रहे, मगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा बढ़ने से 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रख दी। इसके बाद अलग मुल्क को लेकर कई तरह के विवाद, बहस का दौर शुरू हुआ। कई लोग विभाजन के पक्ष में तो कई विरोध में दिखाई दिए। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुसलमानों का साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। इसकी वजह से अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5000 लोग मारे गए। लड़ाई कई राज्यों में फैल गई। इसके बाद 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। फिर अंत में लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर 2 देश बनाए जाने पर फैसला हुआ। बंटवारे के इस दुखद इतिहास में 15 जून का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14-15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद 15 अगस्त को दोनों देश अलग हुए। इस विभाजन में लोक क्षेत्र, जमीन और भावनाओं के साथ कई सामान का भी बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जनधन, जल जमीन के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही टॉस के जरिए बग्गियों का बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि किताबों को फाड़ फाड़ कर आधा आधा किया गया। साथ ही पकड़ी, बल्ब, पेन, लाठी, बांसुरी, मेज कुर्सी, राइफल जैसी छोटी छोटी चीजों का बंटवारा हुआ। भारत में स्वतंत्रता के समय 565 छोटी बड़ी रियासतें थी, जिनका भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय करवाया। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उस वक्त गोवा पर पुर्तगालियों और पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना और 15 अगस्त को भारत गणराज्य की संस्थापना की गई।
बंटवारे के तहत ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा पश्चिम बंगाल राज्य बना। वहीं पंजाब का पश्चिम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बंटवारा कर दिया गया। इस दौरान भारत से सीलोन और बर्मा को भी अलग किया गया था। हालांकि इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता। भारत के बंटवारे के समय नेपाल और भूटान स्वतंत्र देश थे, इसलिए दोनों बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए थे। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। इस दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। वहीं इस दौरान 1,46,00,000 शरणार्थियों को अपना घर बार छोड़कर शरण लेनी पड़ी। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए खास दिन है और ये हमारे देश की उपलब्धियों का गर्व करने का दिन है। देश अपनी स्वतंत्रता और प्रगति का जश्न मनाने के लिए एक साथ आता है, जो भारत को परिभाषित करने वाली सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रदर्शन करता है। भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये पहचानना आवश्यक है कि स्वतंत्रता जिम्मेदारियों के साथ आती है। ये राष्ट्र की बेहतरी की दिशा में काम करने, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने, समुदायों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ावा देने और एक समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण करने का एक अवसर है। 15 अगस्त का महज ऐतिहासिक महत्व से कहीं अधिक है। ये स्वतंत्रता की भावना भारतीय लोगों के लचीलेपन और एकता की शक्ति का प्रतीक है। आइए हम अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता को सजोएं, सुरक्षित बनाए रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को एक बेहतर स्थान बनाने का प्रयास करें, जिससे देश भारी बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए मजबूत बन सके। 15 अगस्त का दिन भारतीयों के लिए एक सांकेतिक अर्थ रखता है, जो उन्हें राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता और समरसता के प्रतीक के रूप में याद रखते हैं। इस दिन को ध्यान में रखते हुए हमें अपने देश के विकास और प्रगति में योगदान देने का संकल्प करना चाहिए। आइए हम सभी इस दिन को खुशी और आशा के साथ मनाएं और भारत के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। हरियाणा न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, तभी से हर साल इस दिन जश्न होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन आजादी का जश्न मनाने वाला सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि 4 और देश हैं जो इसी दिन आजाद हुए थे। चलिए उन देशों के बारे में जानते हैं। नॉर्थ और साउथ कोरिया। जापान की गुलामी में घिरे हुए नॉर्थ और साउथ कोरिया को कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1945 को ही स्वतंत्रता मिली थी। दरअसल अमेरिकी और सोवियत की आर्मी ने मिलकर कोरिया पर जापान के कब्जे को खत्म किया था और 1948 में इसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 देशों में अलग कर दिया गया था। बहरीन। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत की तरह बहरीन भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हालांकि बहरीन को 1971 में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। उस दौर में ब्रिटिश शासक बहरीन, अरब और पुर्तगाल समेत कई द्वीप समूह पर शासन करते थे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत की तरह ही रिपब्लिक ऑफ कांगो भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है। दरअसल इसी दिन 1960 में इस देश को फ्रांस से पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित किया गया था। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इस दिन को कांगोलेस नेशनल डे के रूप में मनाता है। बता दें, ये देश अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है। लिंक्टेनस्टीन देश भी भारत के साथ ही 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दरअसल ये दुनिया का 6ठा सबसे छोटा देश है। ये स्वतंत्रता से पहले जर्मनी के कंट्रोल में था, लेकिन 1940 में 15 अगस्त को यहाँ राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया और तब से हर 15 अगस्त को
लिंकटेस्टीन वासी इस दिन को खास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस 15 अगस्त पर हमें ये प्रण लेना है कि हमें उस समाज का निर्माण करना है जहां हर समाज के बच्चे को उसका अधिकार मिले, जहां कोई भी भूखा ना सो सके, जहां हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो, जहां हम अपनी उस संस्कृति को बरकरार रखें जो कई हजारों सालों से हमारे हिंदुस्तान में रही है। सब मिलजुल कर एक साथ रहें। दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां याद आ गईं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक बार फिर आज सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं।